आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम। रामायण में हनुमान जी का लेख शुरुआत से लेकर अंत तक है। कहते हैं कि हनुमान जी के बिना रामायण हो ही नहीं सकती थी। उसी प्रकार महाभारत का भी युद्ध बिना हनुमान जी के पांडव नहीं जीत सकते थे। दोस्तों, रामायण में तो हनुमान जी के पराक्रम के बारे में सभी को पता है, लेकिन महाभारत में कभी भी विस्तार से इसके बारे में बात नहीं हुई है। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम के बारे में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पौंड्र नगरी का राजा पौंड्रक खुद को वासुदेव भगवान कहता था और श्री कृष्ण को अपना शत्रु भी समझता था। एक बार श्री कृष्ण की माया से उसके महल में एक कमल का फूल गिरा और उसने अपने मित्र काशीराज और वानर द्वीप से पूछा कि ये कहाँ मिलेगा। तो काशीराज ने कहा कि गंधमादन पर्वत पर और वानर द्वीप ने कहा कि मैं लेकर आता हूँ। और दोस्तों, हम सबको पता है कि हनुमान जी गंधमादन पर्वत में अभी भी हैं। हनुमान जी उसी दिव्य कमल सरोवर के पास रहते थे। श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी खुद ही वानर द्वीप के बंदी बनकर पौंड्र नगरी पहुंच गए और उन्होंने वहां पौंड्रक को चेतावनी दी कि यदि तूने खुद को भगवान मानना नहीं छोड़ा और धर्म के मार्ग पर नहीं आया तो मेरे प्रभु तुम्हारा वध कर देंगे। फिर हनुमान जी उसके महल को और उसकी नगरी को नष्ट करके पुनः गंधमादन पर्वत चले आते हैं। ये सेम वैसे ही है जैसे कि रामायण में हम लोगों ने देखा था जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढते हुए लंका को नष्ट करके और वहाँ पे आग लगा दी थी। वैसे यहाँ पर भी हनुमान जी पौंड्र नगरी को नष्ट कर देते हैं। उसके बाद बलराम जी वानर द्वीप का और श्री कृष्ण जी पौंड्रक का वध कर देते हैं। हनुमान जी का दूसरा पराक्रम हमें मिलता है भीम का घमंड जब उन्होंने चूर किया था। जब एक बार भीम द्रौपदी के कहने पर गंधमादन पर्वत के उस कमल सरोवर के पास पहुंच गए थे जहां हनुमान जी रहते थे। हनुमान जी रास्ते में लेटे थे तो भीम ने उन्हें वहां से हटने को कहा। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम तो बलशाली हो तो तुम खुद ही मेरी पूंछ हटाकर अपना मार्ग बना लो। परंतु भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं पाए थे। बाद में भीम को जब यह मालूम पड़ता है कि वो तो पवन पुत्र हनुमान है तो उन्होंने उनसे क्षमा मांगी थी और उनसे विद्या प्राप्त की थी ताकि वे महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर सकें। हनुमान जी ने एक बार अर्जुन का भी घमंड चूर किया था। एक बार अर्जुन को नदी पार करना था तो उसने अपनी धनुर्विद्या से बाड़ों का एक सेतु बनाया था और रथ सहित नदी पार करी। नदी से पार उसकी हनुमान जी से भेंट हुई। अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि भगवान राम यदि इतने ही बड़े धनुर्धारी थे तो क्या वे मेरे जैसे बाड़ों का पुल बना सकते थे। तब हनुमान जी ने कहा कि उस काल में मुझसे भी शक्तिशाली वानर होते थे। यह बाड़ों का सेतु उनके भार से ढह जाता और तुम्हारे बाड़ों का सेतु तो मेरा ही भार नहीं सहन कर पाएंगे। अर्जुन कहता है कि यदि तुम्हारे चलने से मेरे बाड़ों का सेतु टूट गया तो मैं खुद को सर्वश्रेष्ठ धनुधर मानना छोड़ दूंगा। तब हनुमान जी उस सेतु पर अपना एक ही पग रखते हैं कि तभी सेतु टूट जाता है। उसके बाद अर्जुन अग्नि स्नान करने वाला था लेकिन और तभी वहाँ पे श्री कृष्ण जी आते हैं और पूरा कथन उन्हें बताते हैं। दोस्तों, बलराम जी ने जब विशाल काय वानर द्वीप को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर घमंड हो चला था। तब श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी द्वारिका की वाटिका में घुस गए और वहां फल खाकर उत्पात मचाने लगे थे। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण वानर समझकर अपनी गदा लेकर वाटिका से भगाने के लिए पहुंच गए। वहां उनका हनुमान जी से गदा युद्ध हुआ और वे हांफने लगे। तब उन्होंने कहा कि सच कहो वानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। तब वहाँ श्री कृष्ण और रुक्मणी प्रकट होकर बताते हैं कि ये पवन पुत्र हनुमान जी हैं। इसी तरह हनुमान जी ने गरुड़ देव और सुदर्शन चक्र का भी अभिमान तोड़ दिया था। कहते हैं कि श्री कृष्ण के ही आदेश पर हनुमान जी कुरुक्षेत्र के युद्ध में सूक्ष्म रूप में उनके रथ पर सवार हो गए थे। यही कारण था कि पहले पितामह भीष्म और बाद में कर्ण के प्रहार से भी उनका रथ सुरक्षित रहा, अन्यथा कर्ण ने तो बहुत पहले ही रथ को ध्वस्त कर दिया होता। दोस्तों, महाभारत काल में भी हनुमान जी का बहुत जगह जिक्र है। कहते हैं कि वे अभी भी गंधमादन पर्वत पर मौजूद हैं क्योंकि वे चिरंजीव थे। तो यार कमेंट सेक्शन में जय बजरंगबली जरूर लिखना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।